सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जब तक हम समाज में रहने की स्थिति में होते हैं तो समूचा समाज और व्यवस्था हमको नूर कह के रूप में देखती है, नूर समझती है। जब हम देने की स्थिति में नहीं होते हैं तो वही व्यवस्था, वही समाज हमको सूल की अवस्था में देखती है, सूल की तरह देखती है। क्योंकि 30 साल 35 साल जब हम समाज को और व्यवस्था में उस पदों पर अपने खर्च करते हैं, अपना जीवन देते हैं, तो वही समाज हमको नूर की तरह देखती है। जब हम रिटायर हो जाते हैं, जब हम सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो वही समाज, वही व्यवस्था, वही उस पदों पर बैठे हुए लोग हमको अपनी आंखों का सूल समझने लगते हैं। आज गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत तत्वाधान में एक आयोजन हुआ है, जहां पर वित्त एवं राजस्व वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना साहब से प्लीज सुरेश खन्ना साहब प्लीज एक मिनट सुनिए, तो इधर सुनिए। अरे सुरेश खन्ना साहब अपना मत दीजिए, यहाँ पर आप क्या क्यों रहे हैं? आइए कैमरा लेके आइए। मंत्री जी का आपको जाने भाई, ये अवसर नहीं है। अरे क्यों नहीं अवसर है भाई? इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है? कैमरा लेकर अच्छी नहीं लगती। अरे क्यों नहीं भाई? मंत्री जी नहीं, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, सब लोग रिटायर होते हैं, समाज को व्यवस्था उनसे अपना मुंह मोड़ देती है। जो पेंशन के लिए सचिवालय में जगह जगह घूमते हैं, उनके चलने की अवस्था नहीं होती है। जब हमारा पूरा डिस्टर्ब हो गया है, इधर लोग कैमरा मंत्री जी के पास दे गए। हम आपका मत जानना चाहते हैं मंत्री जी, हम आपका मत जानना है, हमें क्या जानकारी है, क्या नहीं जानकारी है, वो एक अलग विषय है। हम जो लोग आप कार्यालय बैठ के, अरे भाई आप क्यों बीच में आ रहे हैं? नहीं, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? इनके सब बहुत आवाज से वातावरण। फारूकी साहब हैं जो इस संगठन के महामंत्री भी हैं, लंबे समय तक विभिन्न पदों पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी रहे हैं। आज ये आयोजन करा के इन्होंने निश्चित तौर पे उन पेंशनरों के लिए जो छोटी छोटी जिनकी पेंशन्स हैं, समस्याओं से ग्रस्त हैं, समाज नकार चुका है, व्यवस्था नकार चुका है, वो व्यवस्था जहाँ पर 25 साल 30 साल 35 साल उन्होंने अपने जीवन के दिए हैं, वही व्यवस्था उनको पहचानने से इनकार कर देती है। निश्चित तौर पर उम्र के उस पड़ाव पर उन पेंशनरों का ये एक बहुत बड़ा दर्द होता है। मैं फारूकी साहब से जानना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे जिनको जो पेंशन मिल रही है बढ़ के मिलनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, जो प्रावधान है नियम में वो निश्चित पहल करें। लेकिन इस तरीके के कार्यक्रम साल में 3-4 अगर होंगे तो ये मैं निश्चित कहूँगा उन पेंशनरों के लिए संजीवनी साबित करेंगे इस तरह के आयोजन। फारूकी साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके के सफल कार्यक्रम के लिए आपको। जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया अपने बारे में कुछ कहने का। लेकिन जिनको आपने मुख्य अतिथि बनाया मंत्री जी, वो इतनी अच्छी लच्छेदार जो बातें करके चले गए। जब एक रिपोर्टर पूछता है, हम तो हमेशा हर व्यक्ति से अनभिज्ञ बन के बात करेंगे, संवाद करेंगे, प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर उनसे जानना चाहेंगे। क्या एक मंत्री का इतना बड़ा अहंकार हो जाए, 24 साल एक सीनियर जर्नलिस्ट को वो इस बात के लिए कहने लगें कि तो आपकी अधूरी जानकारी है? क्या ये उचित था? देखिए, आप पत्रकार हैं, आपको पूरा अधिकार है उनसे प्रश्न करने का और उनको उत्तर देने का, लेकिन कुछ ये ऐसा हो गया वहाँ पर माहौल कि हम समझ नहीं पाए कि आप हम में से हैं या पत्रकार हैं। अगर हम उस समय समझ लेते कि आप पत्रकार, आपका बहुत पुराना परिचय है फारूकी साहब, बहुत लंबे समय से हमारा आपका संवाद आप सामने थे, हम जरा पीछे थे, तो मुझे ये लगा कि भाई हम में से अगर कोई है तो वो समय उचित। एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर की हमेशा ये तरीका रहता है, प्लेट में 4 रसगुल्ले रखे हों लेकिन रिपोर्टर को प्लेट खाली दिखती है, इस तरीके से वो प्रश्न करता है। क्या मंत्री इस तरीके से 24 साल सीनियर जर्नलिस्ट को इस तरीके से कह दें आपकी अधूरी जानकारी है? क्या ये उनका अहंकार नहीं झलक रहा है? नहीं, अब
मैंने तो पहले भी कहा कि भाई आप पत्रकार हैं, आपको पूरा अधिकार है प्रश्न करने का और उनको उनका उत्तर देना चाहिए। इस रास्ते से जाने थे, अब मैं बोलने लगा, मैं अपनी बात रखने लगा, मैं वृद्ध पेंशनरों के हक की आवाज़ बात करने लगा, क्योंकि वो मैं पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। अनगिनत वृद्धजनों के लिए जिन्होंने अपने जीवन के 25 से 30 साल खर्च किए हैं, उनको समाज नकार देता है, उनको उनके बच्चे नकार रहे हैं। जहाँ उन्होंने काम किया है वो लोग कुर्सी देने तक के क्या कही जाती है जहमत नहीं उठाते हैं। वो एक इनकी पीड़ा होती है। मैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न करना चाह रहा था। मंत्री इधर से भाग रहे हैं, रिपोर्टर का सामना नहीं कर रहे हैं। दिया था कि 12 बजे उनको मीटिंग में जाना है, इसीलिए हमने प्रोग्राम ऐसा सेट किया कि 12 बजे खत्म हो जाए। तो वो जो उनका जाना था वो जबकि चाहे रिपोर्टर के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल रिपोर्टर को तो बिल्कुल पूरी स्वतंत्रता नहीं है। वो आप और मंत्री जी, आप एक रिपोर्टर हैं, वो मंत्री जी हैं। बिल्कुल ये आपके बीच में मैं कहीं बाधक नहीं हूँ। आप बिल्कुल पूरा अधिकार है आपको उनसे पूछने का। जी जी। मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। क्या आपने मंत्री जी के सामने क्या क्या और मांग रखी हैं जो पेंशनरों के हक की हो जी, उनकी समस्याओं को कम करें? ऐसा जो हमें एक अवसर मिला था कि माननीय मंत्री जी ने खुद हमसे जानना चाहा कि आप क्या चाहते हैं हमसे कि हम वहाँ पर क्या भाषण दें। तो हमने एक उसमें 3-4 ये बिंदु थे उनको भेजा था और यही कारण है कि उसकी तैयारी से वो आए थे। हमारी जो परंपरा है इस संगठन की, इसमें तुरंत मांग पत्र देने की नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सब जो है जनपद शाखाओं के लोग होते हैं, दूर दूर से आते हैं। उनकी जो समस्याएं हम लेके एक संकलित हम मांग पत्र तैयार करते हैं। आपकी मांगों पर मंत्री जी सहमत हुए कि नहीं हुए? नहीं, कुछ हम ये कहते हैं आंशिक रूप से हुए। कुछ चीज़ों पे जैसे उन्होंने उसके लिए जो कहा, जो हमारे पहला बिंदु था कि साहब जो हमारे पेंशनर्स विश्राम कक्ष बनाए गए हैं वो पेंशनर्स के लिए है, कहीं कहीं अधिकृत किए जा रहे हैं, वो हमने उनके संज्ञान में रखा है कि कौन कौन है, नाम लेना उचित नहीं है। तो उसका उन्होंने बिल्कुल समुचित उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि हम संकल्प हैं जहाँ ऐसा अधिकरण नहीं होगा। मेरा सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मुझे समाज में देखने को मिलता है, कुछ ऐसे पेंशनर जिनकी अवस्था 65, 70, 75 हो गई है, उनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, लेकिन जब उनको दिसंबर में फॉर्म भरना होता है, जाना होता है, नहीं भाई अभी हम जीवित हैं, ये है मेरी पेंशन कंटिन्यू रखी जाएगी इस फॉर्म भरने से, बहुत से लोग जाने की स्थिति में नहीं है, शारीरिक रूप से अक्षम हो चुके हैं। क्या ये एक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जब डिजिटल के दौर में हम गुजर रहे हैं, डिजिटल की बात की जा रही है, हर चीज़ डिजिटल की जा रही है, तो वहीं से उनको फ़ोन पे या किसी ऐसे ऐप के माध्यम से उन पे अंगूठा लगवा दिया, सिग्नेचर करा दिया, ये वेरीफाई माना जाए उसको? बिल्कुल ऐसी व्यवस्था है और अब की वो बहुत हद तक लागू भी हुई है कि आप ऑनलाइन आप जो है अपना जो जीवन प्रमाण पत्र भेज सकते हैं और उसमें सिर्फ इतना ही है कि आपको वहाँ जहाँ से ऑनलाइन आप प्रमाण पत्र भेज रहे हैं उसमें एक आपको बायोमेट्रिक जो है अपना पहचान देनी होगी और उसके बाद वो एक्सेप्ट हुआ है। तो ये व्यवस्था लागू की गवर्नमेंट ने। इसके अलावा इससे पहले से भी है और अभी भी है कि जो नहीं जा सकते, मान लीजिए वो वहाँ भी नहीं जा सकते कि अपना जाके वहाँ पर जो है अपना जीवन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट निकलवाएं, उनके लिए व्यवस्था है कि उसमें हम लोग जो हैं हमारी जानकारी में आएगा और वो स्वयं भी उनको भेज सकते हैं। हमारे जो कोषाधिकारी हैं कि साहब आप अपना प्रतिनिधि भेजें और उनका आदमी आता है। बहुत से केसेस में हमने ऐसा किया कि वो आके वहाँ उनसे। फारूकी साहब, ये बहुत अच्छी पहल आपने की है, सारे पेंशन धारकों को यहाँ पे बुला के करके उनकी बात सुनना, उनकी चीज़ें जिन्होंने आपके साथ भी काम किया होगा हैं, अंतराल में मुलाकात होती है, ये बहुत अच्छी पहल है। दृष्टांत मीडिया ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत बड़े पदों पर रहे हैं, बहुत संगठनों के अध्यक्ष रहे हैं, आपका इस विषय पर क्या कहना है? ये एक गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश के जितने पेंशनर हैं किसी भी विभाग के, उसका एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और हम सब लोग मिल करके दूसरी पारी जब रिटायर हो जाते हैं, सेवा मुक्त हो जाते हैं, तो दूसरी पारी का शुरुआत करते हैं। बहुत से लोग होते हैं दूसरी पारी में घर बैठ करके एक अपने दिमाग में ये मन स्थिति बना लेते हैं कि हम तो अब सेवा मुक्त हो गए, बस अब पेंशन मिलता है और उनका आना जाना, लोगों से मिलना जुलना। आपने घटना चक्र देखा होगा, जब मैं पेंशन धारकों की परेशानियों को बहुत नज़दीक से एज ए जर्नलिस्ट देखता हूँ, वही विषय जब मैं उठा रहा था, मंत्री का इस तरीके से
पलायन कर जाना और एक रिपोर्टर के ऊपर प्रश्न उठा देना कि आपकी अधूरी जानकारी है, क्या ये मंत्री का अहंकार नहीं झलक रहा था? नहीं, मंत्री जी को तो हमेशा सभी का जनता के लिए है और पत्रकारों के प्रति सबके। अपने प्रश्न नहीं थे, मेरे अपने लिए प्रश्न नहीं थे, मेरे पेंशन धारकों की परेशानियों को जो मैं नजदीक से देख रहा हूँ उनके लिए प्रश्न थे। तो मंत्री जी को इसका उत्तर देना चाहिए और इस योगी बाबा के सरकार में सब दायित्व उन्होंने दे रखा है और किसी भी व्यक्ति का जनता के प्रति जो उसका कार्य है उसको करना चाहिए। अब मंत्री को तो विशेष रूप से जवाबदेह हैं, उनको जिम्मेदारी के तौर पे आए हैं, उसी विषय के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे आए हैं, तो जर्नलिस्ट तो आपसे सवाल करेगा ही, आपको बताना होगा। उनका अधिकार है, जर्नलिस्ट का अधिकार है, वो किसी से भी कोई भी अपनी जो समाज के प्रति उनकी दायित्व उसका प्रश्न पूछ सकते हैं और मंत्री जी को इसका उत्तर देना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टा न्यूज़ से बात करने के लिए। पेंशनरों का भी एक सेमिनार हुआ है जिसमें वित्त मंत्री जी ने अपने मत रखे हैं, लेकिन वित्त मंत्री जी जिस पद पर हैं वो अभी शायद छोटे छोटे पदों पर काम करने वाले पेंशनरों की निजी समस्याओं से शायद अवगत नहीं है। वो दृष्टांत मैगजीन के संपादक को ये बात अवगत करा रहे थे कि आपकी जानकारी नहीं है, आपकी जानकारी अधूरी है। हमारी किसी प्रकार की जानकारी होनी चाहिए होती है, लेकिन मंत्री से कैसे बुलवाया जाए, उससे कैसे कबलवाया जाए, यह अनूप गुप्ता को अच्छी तरह आता है। उसी डेस्क पर पूर्व न्यायाधीश उन्होंने बहुत अच्छी बात मंच से कही कि हम 30 साल 35 साल सेवा करते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, पेंशन के रूप में हमको सेवा भी हमको जो भी हमने सेवा की है उसका लाभ पेंशन के रूप में मिलता है, लेकिन हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारा भी समाज के प्रति कमिटमेंट है। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सेवा होनी चाहिए, जिनकी मदद होनी चाहिए। आपका दृष्टांत न्यूज़ में बहुत स्वागत है। जो आपने मंच से बात कही है वो हमारे दर्शकों को एक बार पुनः अवगत कराएं। देखिए, आज के प्रोग्राम में मैं स्पेशल गेस्ट के तौर पर था ऑनरेबल मिनिस्टर सुरेश खन्ना साहब के साथ। बाल वो एक सरकार का हिस्सा है, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन मैं आज़ाद हूँ कोई भी बात कहने के लिए। मैंने जो बात रखी वो ये रखी कि जो कम्यूटेशन होता है पेंशन का, जो नकदीकरण जिसको कहते हैं हिंदी में, उसको जो वसूल किया जाता है, पैसा ज़्यादा वसूल कर लिया जाता है, उसके बारे में हाई कोर्ट में 2 अलग अलग जजमेंट हो गए। वो अब उसके अंदर डिवीज़न बेंच को करना है। इसके अलावा जो मैंने ये कहा वो ये कहा कि हम पेंशनर्स जो हैं, हमारी सेकंड इनिंग है लाइफ की, हमको भी समाज की जिम्मेदारियों को उठाना होगा। जो हमारे वीकर सेक्शन है, जो हमारा कमज़ोर पड़ोसी है, जो हमारा कमज़ोर रिश्तेदार है, उन सब का हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि बदलते हिंदुस्तान में अमीर और गरीब की खाई बढ़ने वाली है। क्योंकि जो चीज़ यहाँ तो दिख रही है ना, जो सब कुछ कारपोरेट के पास है कि रखने की जगह नहीं है। एक वर्ग वो है जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। क्योंकि पेंशन की बात तो तब होगी कि जब लोग सरकारी नौकरियां मिलेंगी। ये तो सरकारी नौकरी ख़त्म करके प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इस मुल्क के अंदर, जो बहुत ही ख़तरनाक है, और उसके अंदर लोगों का फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जब सरकारी नौकरी हमारे पास नहीं होगी तो सरकार में क्या ख्याल रखेगी? वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर शहरी का ख्याल रखे, हर शहरी को बराबरी का मौका मिले, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये बात मैं कह रहा हूं कि ठीक है, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है, मंत्री जी की अपनी व्यस्तताएं हैं, मंत्री जी को शायद उन परेशानियों तक गहराई की अवगत नहीं है। जो छोटे छोटे पदों पर लोग रिटायर होते हैं, जिनके छोटा छोटा पेंशन होता है, उनको धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन मंत्री जी सीधे सवाल के बाद रिपोर्टर के ऊपर ही प्रश्न लगा दे रहे हैं कि हमारी अधूरी जानकारी है। देखिए, वो मेरे साथ चीफ गेस्ट है तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अब मैंने अपने तौर पर ये डिमांड रख दी कि ओल्ड पेंशन का रिवाइवल होना चाहिए, जो देश में एक बड़ा मूवमेंट है, और उस मूवमेंट का मैं भी एक हिस्सा हूँ बतौर पेंशनर। क्योंकि हमने तो पा लिया, लेकिन हमें अपने आने वाली जनरेशन का ख्याल रखना है कि सोसाइटी इस तरह से काम करे कि सबको कुछ ना कुछ मिलता रहे। लेकिन आप इस बात से एक सहमत हैं कि जो बड़े पदों से रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन इतनी होती है जिससे कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, लेकिन जो छोटे पदों पर रिटायर होते हैं उनके सामने कितना बड़ा संकट, कितनी विकराल समस्या, लोग साय की तरह साथ छोड़ जाते हैं। उस परिस्थिति में क्या सरकार को
उनकी परछाई बनकर खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बात आपने बिल्कुल सही कही। आप ताज्जुब करेंगे कि मैं सर्विस में रहकर 7th पे कमीशन के जो सैलरी बढ़ी थी, मैं उसके खिलाफ था। मैंने नौकरी शुरू करी 1800 रुपये तनख्वाह से, और मुझे आज पेंशन 1 लाख मिलती है। महंगाई इतनी तो नहीं बढ़ी। इसलिए मैं बिल्कुल इस राय का हूँ कि समानता की तरफ हमें जाना चाहिए, हमें डिस्क्रिमिनेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। हम डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जा रहे हैं। बड़े पदों पर रिटायर होने वालों को सारा सुविधा, सब चीज़ उनको मिलती रही, और जो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो नीचे लेवल पर काम करते हैं, उनको उतना नहीं मिल पाता। और ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सारी दुनिया में मैंने जो देखा, जो 2-4 मुल्क मैंने देखे हैं, मैं देखता हूँ कि हमें उनसे सबक लेना चाहिए, हमें उनसे सीख लेना चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होती है। मैं अभी अमेरिका में था तो मैंने किताब पढ़ी, वहाँ पर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसने तय किया है कि हम 20% अपनी जो प्रॉफिट का है वो सोशल लेवल पर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खर्च करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि उस किताब का ट्रांसलेशन करूँ ताकि यहाँ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, चाहिए तो बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की क्या जो CSR फंड जो गवर्नमेंट बनाया है, फंड होता है, उसमें आप आपस में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, तौर पर बांट लेते हैं, वो संस्थाओं को नहीं देते। हमारा सबसे बड़ा उसमें सबसे बड़ा तो दृश्य जो मुझे देखने को मिला, उन्हीं की जो पदाधिकारी होते हैं, उन्हीं की पत्नियों के नाम से NGO को कंट्रीब्यूट कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जी। हमारी यहाँ खराबी है कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की बीवियाँ ब्यूटी पार्लर चलाती है। अरे हमारा गरीब आदमी क्या करेगा? अगर मेरी बीवी नौकरी करने लगे तो जबकि सब कुछ है उसके पास, तो वो किसी गरीब का हक मारेगी। बिल्कुल। मैं इसलिए पेंशन के बाद मैंने कोई चीज़ ज्वाइन नहीं करी। सरकार को पॉलिसी बदलना होगी। रिटायर्ड लोगों को दोबारा एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहिए, यंग लोगों को देना चाहिए, ताकि एक सबसे बड़ी समस्या और देखने को मिल रही है, एक सबसे बड़ी समस्या और देखने को मिल रही है, जो युवा बेरोजगारों की श्रेणी खड़े हैं, वहाँ आउटसोर्सिंग से उनके पदों को खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़े चिंताजनक स्थिति है। सारी चीज कंटेक्चुअल हो रही है, जबकि उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है, कोई कमिटमेंट नहीं होता, सारी गोपनीय फाइलें उसके हाथों से होकर गुजरती है। मेरा ये मानना है कि आने वाला वक्त हम खराबी की तरफ जा रहे हैं, नुकसान की तरफ जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात कही पूर्व न्यायाधीश जी ने, लेकिन वहीं पर जब पेंशनरों के लिए, रिटायरमेंट के लोगों के लिए मंत्री जी से जब मैं सवाल करता हूं, तो मंत्री जी जवाब देने की बात नकारते हुए जवाब नहीं देना चाहते थे और कह रहे थे कि आपकी अधूरी जानकारी है। अरे हम तो अनभिज्ञ बन के आपसे सवाल करेंगे ही, जवाब देना आपकी जवाबदेही बनती है। मंत्री जी का अहंकार देखिए, मंत्री जी का अहंकार देखिए। दृष्टांत न्यूज़ से मैं अनूप गुप्ता।